नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए देखते हैं चौकीदार पद के लिए अभी जो विभिन्न ज़िलों से वैकेंसी आ रही है दोस्तों, तो उस फॉर्म को कैसे भरा जाए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया है थंबनेल में ही, कि छोटी सी गलती आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और चलिए देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो भी डिटेल्स मांगा गया है शुरू में, तो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप, स्वाभिप्रमाणित फ़ोटो आपको चिपकाना है। यहाँ भी जो भी डिटेल्स पूछा गया है वो डिटेल्स आप भर सकते हैं, है ना। जी, गृह जिला है, अंचल का नाम लिखना, थाना का नाम लिखना है, आवेदित बीट की संख्या बताना है आपको, आवेदित बीट में ग्राम का नाम, पंचायत का नाम आपको ये भरना है। सारे डिटेल्स दिए हुए हैं फॉर्म में। पूरा जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसमें सब बताया हुआ है। जो भी डिटेल्स यहाँ पर पूछा गया है, बीट नंबर क्या है और कहाँ से किस गांव से आप भर रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरा, जब नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए शुरू में आपको क्या है, देखिए पॉइंट 1 में लिखा है अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिखिएगा हिंदी में और अंग्रेजी में यहाँ पर लिखिएगा बड़े अक्षरों में। पिता पति का नाम हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में आपको लिखना पड़ेगा। जन्म तिथि आपको बताना है। ठीक है, जन्म तिथि जैसे 1/8/2001 मान के चलिए 1/8/2001 हो गया, यहाँ पर भरेंगे। उसी को शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है, बगल में शब्दों में। तो नीचे दिया हुआ ही है ऑलरेडी, वर्ष है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है। अभ्यर्थी का अस्थाई पता आपको बताना है दोस्तों, आपको लिखना है अभ्यर्थी का अस्थाई पता। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको परमानेंट एड्रेस आपको भर देना है। गांव, पंचायत का नाम, पोस्ट, थाना संख्या, आपको डिटेल जो है पूछा गया वो सब भरे देना है। अंचल का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करना है। राष्ट्रीयता, चौकीदार पद का नाम जो है चौकीदार है। और शरीर पर 2 चिन्ह का निशान आपको बताना होगा। ठीक है, ये हो गया। मैट्रिक लेवल, मैट्रिक में आपने क्या स्कोर गेन किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना मार्क्स आया है, ये सब आपको यहाँ पर जानकारी देनी है दोस्तों। तो ये मैट्रिक लेवल परीक्षा है, तो इसलिए मैट्रिक का ही ये जो आपको दिख रहा है, मैट्रिक का ही पहला पॉइंट है, मैट्रिक का ही आपको डिटेल्स भरना है। महिला पुरुष ये जो भी है यहाँ पर आपको टिक कर देना। महिला है तो महिला टिक कीजिएगा, या फिर पुरुष है तो पुरुष टिक कीजिएगा। दोनों में से कोई जो भी एक पॉइंट पर टिक आपको करना है, एक बॉक्स पर टिक करना है दोस्तों। ये हो गया। अब आगे देखिए, ये दिव्यांग है। यहाँ पर दिव्यांग यानी आप किसी भी प्रकार से निःशक्तता से ग्रसित है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उपयुक्त पर टिक करें, यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। अंधापन, कम दृष्टि, स्वाधीनता, बौद्धिक निःशक्तता प्रमाण, जो भी आपका लगता है, अगर है निःशक्तता से प्रभावित दिव्यांग है तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। पॉइंट 12 देखते हैं दोस्तों। यदि खिलाड़ी को 2 प्रमाण पत्र संलग्न, यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी आपने खिलाड़ी है तो आपको प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। स्थानीय जातीय भाषा का चयन आपको करना पड़ेगा दोस्तों। आपका लोकल लैंग्वेज क्या है वो भी आपको जानकारी देना पड़ेगा। अभ्यर्थी का श्रेणी तो ST/SC से बिलोंग करते हैं, या फिर अनुसूचित जनजाति है ना, उससे बिलोंग करते हैं, या फिर EWS से, पिछड़ा वर्ग से, या फिर अनारक्षित से, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसकी वजह से जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि यही है, इसी को बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। आप बना भी लेते हैं तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में बहुत सारा आपको दिखेगा, यूट्यूब में जानकारी देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन भर लीजिए, कुछ इस तरह से भर लीजिए, ऐसे ऐसे भर लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, अभी ऑनलाइन में फॉर्म भरने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन में अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको वक्त लगेगा, सप्ताह भर का टाइम लगेगा। और जैसे कि सरायकेला खरसावां जिला जो है, यहाँ पर मंगा गया 25 जुलाई तक आपको फॉर्म भर देना है, पहुँच जहाँ देना वहाँ पर, मतलब सबमिट आपका हो जाना चाहिए। और उससे पहले आपका आचरण प्रमाण पत्र आपको बनाना ज़रूरी है। तो आचरण प्रमाण पत्र अगर ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं, ऑनलाइन बनाते हैं, तो उसमें आपको 7 दिन का वक्त लग जाएगा, 7-8 दिन, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है तो वहीं पर जाएंगे और वहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र की मांग करेंगे, तो बोलूँगा आपको
आचरण प्रमाण पत्र जारी कर देंगे ऑफलाइन ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए पूछा गया है कि संख्या क्या है, आवेदन संख्या, आचरण प्रमाण पत्र का संख्या क्या है, निर्गत तिथि कब निकाली, यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर इस आचरण प्रमाण पत्र के बिना अगर आप फॉर्म जमा कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये निश्चित है। इसके बाद देखिए बैंक ड्राफ्ट बनाना है, बैंक ड्राफ्ट बनाना है, बैंक का नाम आपको देना है। तो ये है अंचल का नाम, थाना, बीट, संख्या, अवधि, वर्ष, दिन। तो ये केवल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी एवं चौकीदार के मामले में। तो देख लीजिए कार्य अनुभव, यदि पूर्व में चौकीदार के रूप में कार्य किए हों, तो यदि किन्होंने अगर आपने अगर कहीं का चौकीदार के रूप में कार्य किया है तो आप अपना यहाँ पर डिटेल्स जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और देखिए यहाँ पर वो फॉर्मेट मैंने निकाल लिया है। आप क्या कीजिएगा, आप अपना ब्लॉग जाएंगे और ब्लॉग से आप इस फॉर्म को मैं अभी बताता हूँ दोस्तों कि कैसे आपको ऑफलाइन में आचरण प्रमाण पत्र निकलवाना है। तो इसके लिए आपको जो है अंचल अधिकारी का कार्यालय वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद ये फॉर्म आप वहाँ से लीजिएगा। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो ये हो गया, ये फॉर्म आप देख सकते हैं, अंचल अधिकारी का कार्यालय। ये फॉर्म लेने के बाद आपको मुखिया के पास जाना है। मुखिया के पास जाने के साथ वहाँ पर मुखिया का साइन लेना है। मुखिया का साइन करने के बाद मुखिया का साइन हो जाएगा। मुखिया का साइन हो जाने के बाद आपको जाना है सीओ के पास, आपका जो ब्लॉक है सीओ के पास जाना है। सीओ के पास जाने के बाद वहाँ से फॉरवर्ड लेटर ले लीजिएगा, फॉरवर्डिंग करवा लीजिएगा। फॉरवर्डिंग करने के साथ ही आपको थाना आना पड़ेगा। ठीक है, ये थाना आना पड़ेगा, और थाना से ही आपको ये आचरण प्रमाण पत्र मिलेगा। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको जाना होगा ये फॉर्म लेके, इस फॉर्म को ले लीजिएगा। फॉर्म लेने के बाद आपको मुखिया के पास जाना है। इस फॉर्म को लेके आचरण प्रमाण पत्र वाला फॉर्म लेके मुखिया के पास जाना है, और मुखिया के साइन लेने के बाद आपको जाना है सीओ के पास। तो सीओ इस आचरण प्रमाण पत्र को फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। इस फॉरवर्ड लेटर को, इसी आचरण प्रमाण पत्र को लेके आपको थाना जाना है, और थाना जाने के बाद आपको वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ऐसे आपको करना है, नहीं तो अभी आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ऑनलाइन आप भरने जाते हैं तो अभी आपको बहुत वक्त लग जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप ऑफलाइन जाएं, एक बार डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके पता करें कि कैसे करना है, क्या बोलते हैं वो लोग। तो ये इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।